अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज आपका उर्दू लेक्चर है जमात हफ्तुम के लिए। 8 सितंबर है, बुध का दिन। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10, मुसद्दस हाली से इंतखाब। ये आपकी उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 51 और 52 है, जिस पे आपने डेंडेट राइट करनी है। मुसद्दस हाली से इंतखाब है। मुसद्दस हाली जो है वो अल्ताफ़ हुसैन जो थे, अल्ताफ़ हुसैन हाली मशहूर शायर हैं। उनकी जो है ये एक नज़म है, उसमें से कुछ पैराग्राफ जो हैं उन्होंने बंद जो हैं वो इसमें लिए हुए हैं आपकी 7th की बुक में। अदरवाइज़ ये बहुत लंबी सी एक नज़म है जिसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है वो उसमें मुसलमानों के जो अरूज व ज़वाल की दास्तान बयान की है कि कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से मुसलमान जो थे वो अपने अरूज से अपने ज़वाल पसीर हो गए, और गैर मुस्लिम जो थे उन्होंने इस्लाम के उसूलों को अपनाकर वो मुसलमानों से आगे निकल गए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े अल्फाज बता देती हूँ इसमें जो आपके हैं लिखने, आपने अपनी कॉपी पर लिखेंगे। सबसे पहले जी बथा। बथा है जी मक्का का पुराना नाम। यक ब यक का मतलब अचानक। टैगस है हिस्पानिया का मशहूर दरिया है। आबी का मतलब है पानी में रहने वाली मखलूक, और खाकी खाक यानी कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक। उम्मी का मतलब है अनपढ़। अजब गैर अरब। नाव, नाव का मतलब होता है कश्ती। गुलगुला मतलब है शोर, और खलबली है बेचैनी, और सैराब पानी देना। आतिश अफसुर्दा, इसका मतलब है आतिश मतलब आग, आग का बुझ जाना। चरबा उतारना का मतलब है कि नकल उतारना। फलाहत कहते हैं खेती बाड़ी को। मुसफ़ा का मतलब है साफ़ सुथरा, और फ़रसख एक निशान होता है 4.5 किलोमीटर पर ना। ठीक है, देखें जी मुसद्दस हाली से इंतखाब है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की दास्तान, और इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे वो इस्लाम फैला और कैसे फिर एक पीक पर पहुँचे मुसलमान, और फिर वहाँ से उनका जो था वो ज़वाल डाउन हो गए वो, और फिर जो गैर मुस्लिम थे वो उनसे आगे निकल गए। ठीक है, ख़ास अल्फाज देखेंगे आप अपनी अपनी बुक पर, और इसके मीनिंग मैं बता रही हूँ, आप बेशक इस पर लिख लें और साथ साथ पेंसिल अपने हाथ में रखें। और इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप अपनी बुक किताब पर लिखते जाएंगे। तो ख़ास अल्फाज लिखेंगे आप, और इसके अलावा बुक के पीछे भी आपके लिए इसके मीनिंग्स हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई लफ्ज़ चाहिए मैं अव्वल तो बता दूँगी, और इसके अलावा फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है टैगस। हिस्पानिया का मशहूर दरिया है। उम्मी मतलब अनपढ़। अजम गैर अरब इलाके। तौहीद मुतलिक अल्लाह ताला को एक मानना। गुलगुला मतलब शोर। अफसुर्दा मतलब खामोश यानी कि ख़त्म, चुप। सागर का मतलब है प्याला। जुया का मतलब है ढूंढने वाले। फलाहत खेती बाड़ी है। यकता बेमिसाल है। मुसफ़ा साफ़ सुथरा। फ़रसख है जी फासले का एक नाप होता है, 4.5 किलोमीटर होता है तकरीबन। ठीक है, अब हम जस्ट रीडिंग करेंगे और मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी। आप अपनी अपनी किताब पर लिखते जाएं साथ साथ, और इसके बाद फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। देखें, पहला आपका बंद है, ये इसका 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, जिसको मुसद्दस कहते हैं। इसको इसलिए मुसद्दस हाली कहा जाता है कि इसमें हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर है। 2 लेफ़्ट हैंड साइड पर हैं, 2 राइट हैंड साइड पर हैं, और 2 उसके नीचे हैं सेंटर में। ये 6 मिसरों का एक बंद है, मुसद्दस कहलाता है। जो रीडिंग है करते हैं इसकी, आप देखें अपनी किताब पर। घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी, पड़ी 400 यक पयक धूम जिसकी, कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची। जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे इससे महरूम आबीना खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। घटा है बादल यानी कि बथा है मक्का की वादी है, मक्का मौजमा का पुराना नाम है। 400 का मतलब है चारों तरफ। यक ब यक का मतलब है अचानक, और धूम का मतलब शोहरत। नीचे आ जाएं दूसरे शेर पर। कड़क और दमक, कड़क का मतलब होता है ज़ोरदार आवाज़, दमक का मतलब चमक। टैगस है हिस्पानिया का सबसे बड़ा दरिया, और गंगा जो है वो इंडिया का बड़ा दरिया है। ठीक है, नीचे आ जाएं। रहे इससे महरूम आबीना खाकी। आबी मतलब पानी में रहने वाली मखलूक, और खाकी ज़मीन पर रहने वाली मखलूक। हरी हो गई सारी खेती खुदा की। अब बंद मुसद्दस नंबर 2 पर आ जाएं। नीचे जो बंद आपका, किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला,
हर एक डूबती नाव को जा संभाला। ज़माना में फैलाई तौहीद मुतलिक, लगी आने घर घर से आवाज़ हक हक। उम्मियों मतलब उम्मी की जमा है ये अनपढ़ों ने। इस्लाम का बोलबाला मतलब मशहूर हो जाना, शोहरत हो जाना। बुतों को अरब और अजम, अजम का मतलब होता है गैर अरब के इलाके। नाव का मतलब होता है कश्ती। तौहीद मुतलिक अल्लाह ताला को एक मानना। और हक मतलब सच की आवाज़। अगले पेज पर आ जाते हैं हम। सफ़ा नंबर 52 है आपका। इसका है बंद ऊपर, पहला बंद है सफ़ा नंबर 52 पर। हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, पड़ी खलबली कुफ्र की सरहदों में। हुई आतिश अफसुरदा आतिश कदों में, लगी खाक सी उड़ने सब माबदों में। हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, जमे एक जा सारे दंगल पर चढ़ कर। गुलगुला का मतलब होता है शोर, हलचल। और बदों का मतलब होता है बद से निकला, यानी कि बुरों का, बुराई के लिए इस्तेमाल होता है ये। खलबली बेचैनी। और कुफ्र मतलब काफिरों की जो थी। आगे है आतिश अफसुरदा मतलब आतिश जो है आग का बुझ जाना। आतिश कदों जो होते हैं ये पारसियों की इबादत गाह थी जहाँ पर वो आग जलाकर इबादत करते थे। खाक मतलब मिट्टी। और माबद होते हैं माबदों में, यानी कि इबादत गाहों में। हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, जमे एक जा मतलब एक जगह पर, सारे दंगल पछड़ कर। दंगल होता है कुश्ती की जगह। और पछड़ का मतलब होता है पछड़ कर, यानी कि हार कर। ठीक है, आगे देखें। हर एक मैकदे से भरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर। गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिरह में लिया बांध हुक्म पैगंबर। के हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना उसे माल समझो। मैकदा होता है शराब खाना, मैकदे से। सागर मतलब होता है प्याला। घाट होता है दरिया का वो हिस्सा होता है जहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और पानी कम हो जाता है। वहाँ से लोग पानी भरते हैं, कपड़े धोते हैं, काम करते हैं। सैराब मतलब पानी देना, वहाँ से पानी पी कर आए, सैराब होकर आए। गिरे मिसले परवाना, मिसल होता है मानिंद, तरह यानी कि परवाना एक वो कीड़ा सा होता है जो आपकी जब लाइट जल रही होती है तो उस पर आ जाता है। गिरा का मतलब होता है गिराह में बांध लेना, का मतलब होता है कि याद रखना, दिमाग में रखना। पैगंबर मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के हिकमत होती है दानाई। गुमशुदा मतलब गुमा हुआ। लाल होता है कीमती पत्थर। और जहाँ पाओ अपना उसे माल समझो। ठीक है, आगे आ जाएं अगले बंद पर हम। अब आपने देखना है कि हर एक इल्म के फ़न के जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो। फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सयाहत में मशहूर दुनिया हुए वो। हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तिजारत। अब वो बता रहे हैं कि हर एक इल्म के, यानी कि जो इल्म था उसका, और फ़न का मतलब होता है दस्तकारी, हाथ से चीज़ें बनाना। जो पढ़ना लिखना था उसमें भी, और हाथ से चीज़ें बनाना भी। जोया का मतलब ढूंढने वाला। बाला का मतलब होता है ऊंचा, बरतर। फलाहत होता है खेती बाड़ी, बेमिसल जिसकी कोई मिसाल ना हो। यकता का मतलब वाहिद। सयाहत सैर करने वाला, सयाहत करना, दुनिया में घूमना फिरना। आगे देखें, लास्ट आपका बंद है इसका। ये हमवार सड़कें, ये राहें मुसफ़ा, दो तरफ़ा बराबर दरख्तों का साया। निशान जा बजा मीलों फरसक के बरपा, सरे रा कुएँ और सराएँ मुहैया। उन्हीं के हैं सब ने ये चरवे उतारे, इसी काफ़िले के निशान हैं ये सारे। हमवार सड़कें यानी कि सीधी सड़कें, और राहें यानी कि रास्ते, साफ़ रास्ते, मुसफ़ा साफ़, दो तरफ़ा दोनों तरफ। निशान जा बजा का मतलब होता है जगह जगह। मील और फरसक ये फासले के निशान होते हैं। जैसे आप कहीं सैर करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि साइड पर, मरीज़ की साइड पर या उस साइड पर तो निशान लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है इतने किलोमीटर रह गया, अब इतने किलोमीटर रह गया, उस तरह के निशान हैं। ठीक है, सरे राह यानी कि रास्ते में, कुएँ जहाँ से पानी पीते हैं, और सराय से मुराद पहले ज़माने में होटल नहीं होते थे, सराय होती थी ना, जिसे आजकल के ज़माने में होटल कहा जाता है, उसी तरह से होते थे जहाँ पर मुसाफिर आराम करने के लिए ठहरते थे। उन्हीं के हैं सब ने ये चरबे उतारे। चरबे मतलब नकल उतारी है। और दैट्स इट, ये आपकी हो गई है इसकी रीडिंग। आपको मैंने सब अल्फाज के मायने बता दिए हैं। अब जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो आपने
सब मीनिंग्स अपने अपनी बुक्स पर लिखे होंगे, तो आपको तशरीह करने में बहुत आसानी होगी और बहुत ईजी सी इसकी तशरीह है। सिर्फ आपको अल्फाज के मायने आने चाहिए तो आपकी तशरीह हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखें जी, सब बंद नंबर 1 जो है मैं आपकी बता रही हूँ तशरीह, आप लोग सुन लें और समझ लें, और फिर उसके बाद आपने ये अपनी कॉपी पर बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह करनी है। ठीक है। घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी, यानी कि पड़ी 400 यक बयक धूम जिसकी, यानी कि ये इसमें इस्लाम का जिक्र हो रहा है कि कैसे इस्लाम फैला था। कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुँची, जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे इससे महरूम आबीना खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र जो है वो करते हुए कह रहे हैं कि मक्का वो शहर है जहाँ से इस्लाम के बादल उठे, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात का आगाज़ भी मक्का शहर से ही किया। तो जहालत जहाँ फैली हुई थी, तो जहालत की जहाँ धूप फैली हुई थी, वहाँ पर इस्लाम की तालीमात जो थी वो रहमत बन के छा गई, रहमत के बादल बनकर छा गई। और देखते ही देखते ये जो तालीमात थी ये क्या हुआ, चारों तरफ फैल गई। जैसे बिजली कड़कती है तो इसकी आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती है, और उसकी चमक भी दूर दूर तक उसकी चमक जो है वो नज़र आती है। इसी तरह जब इस्लाम फैला तो क्या हुआ कि दूर दूर तक फैल गया, और दूर दूर तक इस्लाम की रोशनी फैल गई। एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म तक जो थी वो इस्लाम फैल गया, अल्लाह का पैगाम जो था वो चारों तरफ फैल गया। और फिर इस तरह हुआ कि जो यहाँ पर टैगस से और गंगा से मुराद यही है कि एक बर आज़म से लेकर दूसरे बर आज़म तक जो था वो इस्लाम फैल गया, और ये अल्लाह का सच्चा पैगाम था जो चारों तरफ फैल गया, और ये ता क़यामत रहेगा। फिर जब इस्लाम चारों तरफ फैल गया तो फिर क्या हुआ कि जो दीन था उसकी बरक़ात से, उसकी बरकतों से कोई भी महरूम ना रहा। पानी में रहने वाली मखलूक और ज़मीन पे बसने वाले सब जो थे वो अल्लाह ताला के जो इस दीन था उससे फैज़याब हो गए। और इस्लाम से पहले जो अल्लाह ताला ने इंसानों की शक्ल में जो एक खेती लगाई थी, और जो अपनी बद अमालियों की वजह से, जो अपनी बुराइयों की वजह से, गलत कामों की वजह से सूख चुकी थी, और वह जहालत की तारीकी में जो थे वो जहालत की तारीकी उन पर छा चुकी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस खेती में फिर से जान पड़ गई और ये दोबारा से सरसब्ज़ हो गई। ठीक है, बहुत आसान सी है, आप शेर पढ़ेंगे ऊपर से तो आपको समझ आ जाएगी। अब आ जाएं जी बंद नंबर 2 पर। किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, उम्मी यानी कि जो अनपढ़ थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले जो अनपढ़ थे और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इस्लाम की तालीमात हासिल की, उन्होंने इस्लाम में को फैलाया। जहाँ में उजाला क्या यानी कि इस्लाम को फैला दिया, चारों तरफ इस्लाम की रोशनी हुआ, जिससे इस्लाम का बोलबाला, और उन्हीं की वजह से क्या हुआ, इस्लाम चारों तरफ फैल गया और इस्लाम की शोहरत जो थी वो दूर दूर तक फैल गई है। बुतों को अरब अरब जम से निकाला का मतलब है कि उनकी वजह से जब इस्लाम फैला तो बुतों को लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्होंने बुतों को क्या किया, निकाल बाहर किया। और फिर जो मुसलमानों की कश्ती जो थी, डूबती नाव यानी कि डूबती हुई कश्ती जो थी, उसको संभाल लिया। और फिर इस तरह से उन्होंने तौहीद मुतलक यानी कि अल्लाह ताला को एक मानने का जो था, वो अल्लाह ताला को एक मानने का उसूल जो था वो ज़माने में फैलाया, लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। और फिर इस तरह उनकी कोशिशों की वजह से, उम्मियों की कोशिशों की वजह से क्या हुआ, घर घर से हक यानी कि सच्चे पैगाम की, अल्लाह ताला के पैगाम की आवाज़ आने लगी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी तशरीह बताती हूँ। शायर कह रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कि जहालत की तारीकियों को मिटाने वाला कौन है। ये वो अनपढ़ अहले अरब हैं जिन्होंने जहालत की रस्मों को गलत साबित किया। उन्होंने झूठे खुदाओं को गिरा दिया। झूठे खुदा कौन थे, जिनकी वो इबादत करते थे, जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए थे। और फिर उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत का यानी कि अल्लाह ताला को एक मान कर अल्लाह ताला को एक मान लिया, और बाकी जितने खुदा थे झूठे उन सबको ख़त्म कर दिया। फिर यही वो मुसलमान थे जिन्होंने ना सिर्फ अरब को बुतों से पाक किया, बल्कि गैर अरब के इलाके यानी कि पूरी दुनिया से बुतों की हकीकत का पर्दा चाक कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया, उनकी इबादत करना। और फिर वो लोग जो बेसहारा थे, जिनकी ज़िंदगी की कश्ती जो थी वो डूबने के करीब थी, उनको संभाला, उनको सहारा दिया। और फिर मुसलमानों के जो अच्छे इखलाक की वजह से ज़माने में इस्लाम फैला, और फिर इस अल्लाह ताला की जो थी
तौहीद की सदा बुलंद हुई और लोग जो थे वो एक अनदेखे खुदा पर ईमान ले आए और फिर उसकी वहदानियत का इकरार करके बुतों को जो था, बुतों की हकीकत का पर्दा जो था उनके सामने फाश कर दिया, यानी कि उनकी हकीकत खोल दी उन्होंने कि बुत जो हैं वो तुम्हें कुछ देने वाले नहीं हैं। और फिर इस तरह लोग एक अल्लाह पर ईमान ले आए और हर घर से कौन सी आवाज़ आने लगी? हक, सच्चाई की आवाज़ आने लगी। ठीक है, अब आप 1 से 2 मरतबा ये सुन लीजिएगा तशरीह, और फिर आपने अपनी अपनी कॉपी पर मुसद्दस लिख कर, जिस तरीके से आपकी किताब में लिखी है उसी तरीके से मुसद्दस लिख कर आपने मुसद्दस नंबर 1 और मुसद्दस नंबर 2 की तशरीह अपनी अपनी कॉपीज़ पर करनी है और इसकी रीडिंग 1 से 2 दफ़ा करनी है और सारे अल्फाज के मायने भी ज़रा गौर से पढ़ने और समझ कर इसकी तशरीह करनी है। इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप ये काम कर लेंगे और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।